ध्यानप्रियो, आज आपके सामने आ रहे हैं परम समाधि जी महासती जी, आपको बोध देने के लिए कि लाइफ में कभी आपको सम्मान मिलता है तो कभी अपमान मिलता है। कभी आपको जहां पर भी जो भी आप करना चाहते हो पल में हो जाता है, और कभी कभी सालों बीत जाते फिर भी नहीं होता है। कई इच्छाएं आपकी पूरी तो होती है लेकिन बहुत अच्छी तरह से पूरी होती है। कई इच्छाएं आपकी पूरी होती है लेकिन बहुत प्रॉब्लम के बाद पूरी होती है। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? कोई व्यक्ति थोड़ा सा काम करता है, उसका बहुत नाम हो जाता है, और व्यक्ति कई लोग पूरा दिन काम करते हैं लेकिन उसकी कदर ही नहीं होती। शाम को तूने मेरे लिए क्या किया, तेरे को मेरे लिए कहाँ कुछ है, कदर तो नहीं मिलती है, ऊपर से ताने सुनने पड़ते हैं। क्यों ऐसा होता है? इन सबके पीछे क्या रीजन है? आओ सुने हम परम समाधि जी महासती जी के श्री मुख से। संसार में वो थी तब डॉक्टर बनी थी, डायटिशियन थी, अब आपको वो आत्मा का डाइट सिखा रही है। ओके, शुभ हो। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। असीम असीम उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन और सर्व उपकारियों के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। देवानुप्रिय, अभी तक हमने स्टडी क्लास में हमने सीखा कि क्रोध मोहनीय कर्म से आता है। हमारा रूप, हमारा स्ट्रक्चर, वह किसके कारण है? वह नाम कर्म के कारण। और हमें कुछ भी पाना है लेकिन उसमें कुछ बाधक हो रहा है, तो उसका क्या कारण है? अंतराय कर्म। ऐसा क्यों होता है कि किसी को बड़े बड़े बंगले मिल जाते हैं रहने के लिए और किसी को छोटे छोटे घर में रहना पड़ता है? ऐसा क्यों होता है कि किसी की सरनेम मेहता होती है तो किसी की दोषी होती है तो किसी की भायाणी होती है? ऐसा क्यों होता है कि सुबह के 8 से 9:30 के सेशन में किसी को सुनने मिलता है और किसी को नहीं मिलता? ऐसा क्यों? क्यों? इन सारे क्यों का जवाब, इन सारे क्यों का आंसर आज हम इस सेशन में सुनेंगे, जिसका नाम है गोत्र कर्म। जिसका नाम है गोत्र कर्म। वैसे तो नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, ये तीनों ही साथ होते हैं क्योंकि वह अघाती कर्म है। लेकिन फिर भी हम आज गोत्र कर्म को डीपली जानने का प्रयास करेंगे। क्या है ये गोत्र कर्म? किसी भी संयोग की प्राप्ति होना, इसे गोत्र कर्म कहते हैं। किसी संयोग की प्राप्ति होना, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो और चाहे वो वातावरण हो, किसी भी चीज की संयोगों की प्राप्ति होना, इसे गोत्र कर्म कहते हैं। और यह गोत्र कर्म अघाती कर्म है जिसकी तुलना कुम्हार से की गई है। जिसकी तुलना कुम्हार से की गई है। जिस प्रकार कुम्हार तरह तरह के घड़े बनाते हैं, कोई छोटा होता है तो कोई बड़ा होता है। कुछ घड़े हमने देखे होते हैं कि जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं, जिसे कलश कहा जाता है। और कई घड़े ऐसे भी होते हैं लोग जिनकी निंदा करते हैं। किस घड़े में शुभ पदार्थ भरे जाते हैं और किसी घड़े में अशुभ पदार्थ भरे जाते हैं। श्री उत्तराधन सूत्र में
33वें अध्ययन में प्रभु ने कहा है, गोयम कम्मम पी दुविहम उच्चम नियम पी आहियम, यानी गोत्र कर्म के दो भेद हैं। परमात्मा ने फरमाया है कि गोत्र कर्म के दो प्रकार होते हैं, एक है उच्च गोत्र कर्म और दूसरा है नीच गोत्र कर्म। आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि हम कितना भी मेहनत कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इनकम उतनी नहीं मिलती। सुना होगा आपने। हम कितना भी कमा लें, घर तो चल जाता है, लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारे डिजायर्स, ये सारी पूर्ण नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? गोत्र कर्म के कारण। परमात्मा ने कहा है कि कुछ भी मिलना, कुछ भी प्राप्त होना, इनकम मिलना या नहीं मिलना, ये सभी उच्च गोत्र और नीच गोत्र के कारण होता है। आपने कई बार सुना होगा कि उच्च गोत्र कर्म के कारण यदि वो व्यक्ति पूरी जिंदगी भर कितना भी चाहे मेहनत कर ले, लेकिन यदि उसका उच्च गोत्र कर्म नहीं होगा तो वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके लिए परमात्मा ने कहा है कि उसके लिए पुण्य की आवश्यकता है, उसके लिए पुण्य की आवश्यकता है, उसके लिए गोत्र कर्म की आवश्यकता है। उसी तरह आपके आसपास में जो भी बैठे हैं, जो अकेले हैं, वो अपने कोई प्रिय पात्र को याद कर ले, और जो दो या ज्यादा बैठे हैं वो एक दूसरे को एक बार नजर करें और सोचिए कि जो आपके आसपास में है या जो भी आपकी प्रिय व्यक्ति है, वो आपको अनुकूल है या प्रतिकूल है, वो आपके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। यदि वो आपके लिए अनुकूल है तो आपका उच्च गोत्र कर्म का उदय है, और यदि वह व्यक्ति आपके लिए प्रतिकूल है तो वो आपके नीच गोत्र कर्म का उदय है। आपने कई बार देखा होगा, किसी का बहुत बड़ा घर होता है, यानी उच्च गोत्र कर्म, घर में रहने वाले अनुकूल व्यक्ति भी होते हैं, फिर से उच्च गोत्र कर्म का उदय। लेकिन सोचने वाली बात यह है, यदि वो बड़ा सा घर किसी रेलवे स्टेशन के एकदम बाजू में है, बिल्कुल ही बाजू में है, तो क्या होगा? और उसी रेलवे स्टेशन से हर 2 मिनट में गाड़ी पास होती, ट्रेन पास होती है। अब क्या होगा? क्या वह घर वाला शांति से रह पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ? वो बड़ा सा घर भी आपके लिए क्या बन गया? नीच गोत्र कर्म। उच्च गोत्र कर्म यानी जिसके कारण, जिस कर्म के उदय से हर जीव को उत्तम कुल की प्राप्ति होती। किसी भी जीव को उत्तम कुल की प्राप्ति होना यानी उच्च गोत्र कर्म को उदय। और उसी तरह नीच गोत्र कर्म का उदय यानी नीच गोत्र कर्म यानी जिस जीव का, जिस कर्म के कारण निम्न कुल में जन्म होता है, नीच कुल में जन्म होता है, उससे कहते हैं नीच गोत्र कर्म। अब आगे बढ़कर हम यह जानेंगे कि गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है और उसका उदय किस प्रकार होता है। फर्स्ट पॉइंट जाति, सेकंड पॉइंट कुल, थर्ड पॉइंट बल, फोर्थ पॉइंट रूप,
फिफ्थ पॉइंट तप, सिक्स्थ पॉइंट श्रुत या उसे सूत्र भी कहते हैं, सेवेंथ पॉइंट लाभ है और आठवां पॉइंट है ऐश्वर्य। इन आठों पॉइंट को हम डिटेल से जानेंगे। पहला है जाति और कुल। जाति और कुल, हम देखते हैं कि कई लोगों का जन्म अपर क्लास फैमिली में होता है तो किसी का लोअर क्लास फैमिली में होता है, किसी को उच्च कुल में जन्म होता है और किसी का नीच कुल में जन्म होता है, किसी को उच्च जाति में मिलती है और किसी को नीच जाति मिलती है। यानी कई बार हम सुनते भी हैं कि यह व्यक्ति जातिवान है, यह व्यक्ति तो खानदानी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जाति, जाति यानी मदर की फैमिली और कुल यानी फादर की फैमिली, मैटरनल फैमिली और पैटर्नल फैमिली। यानी उच्च जाति में जन्म होना यानी उच्च गोत्र कर्म का उदय है और उसी तरह नीच जाति में जन्म होना उसे नीच गोत्र कर्म का उदय। यदि हमें प्राप्त हुए इस उच्च कुल या जाति का यदि हम मद करते हैं यानी अहंकार करते हैं, मिले हुए हमें जो भी कुल मिला है या जो भी जाति मिले, यदि हम उसका अहंकार करते हैं तो भविष्य में हमें वह नीच गोत्र का बंध कराता है। ऐसा हुआ था किसके साथ? मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर, पिता चक्रवर्ती और मैं 24वां तीर्थंकर। मरीचि के भव में प्रभु महावीर के जीव ने उच्च कुल का मद किया और भविष्य में क्या हुआ? उस तीर्थंकर के जीव ने किसमें जन्म लिया? श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल की जगह पर सामान्य ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। सिर्फ किस लिए? अहंकार करने के लिए। यानी जो भी हमें कुल मिलता है, जो भी हमें जाति मिलती है, उसका हमें क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी मद नहीं करना चाहिए, उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारा तीसरा पॉइंट था बल। पहला था जाति, दूसरा था कुल और अभी तीसरा है बल। कोई व्यक्ति बलवान होते हैं और कोई व्यक्ति कमजोर होता है, तो यह बल की प्राप्ति होना, इससे गोत्र कर्म कहते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के बल होते हैं। स्वयं का बल का अभिमान करना, स्वयं के बल का मद करना, अहंकार करना और दूसरा जो निर्बल है उसे हंसी मजाक में उड़ाकर उसके परेशान करना, वो क्या है? उससे भविष्य में नीच गोत्र का बंध होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमने बहुत बार सुना होगा बाहुबली का नाम। गए जन्म में, पूर्व जन्म में उनके पास उनके प्राप्त हुए बल से उन्होंने पूरे समुदाय के 500 साधुओं की सेवा और व्यायाम करने में लगा दी। जो उन्हें पूर्व जन्म में बल मिला था उसमें कहाँ लगा दी? 500 साधुओं की सेवा और व्यायाम में लगा दी। उससे क्या हुआ? उससे फिर से उन्हें भविष्य में क्या मिला? फिर से उन्हें बल की, विशिष्ट बल की प्राप्ति हो गई। लेकिन यदि हम उनका मद करते हैं, अभिमान करते हैं, तो क्या होगा? भविष्य में हमें क्या मिलेगा? नीच गोत्र कर्म। फोर्थ पॉइंट, रूप। रूप क्या है?
रूप हमें किससे मिलता है? अच्छी स्किन का कलर हमें किससे मिलता है? नाम कर्म के उदय से। तो गोत्र कर्म में रूप का क्या रोल है? गोत्र कर्म में रूप का क्या रोल है? मानो कि किसी के शुभ नाम कर्म से किसी को फेयर स्किन मिलती है, किसी को गोरी स्किन मिलती है, लेकिन नीच गोत्र कर्म के उदय से उनकी प्रभावकता नहीं होती। वैसे ही दूसरे को डार्क कॉम्प्लेक्शन मिलता है, यानी क्या हुआ? अशुभ नाम कर्म का उदय। लेकिन कॉम्प्लेक्शन तो डार्क है, लेकिन प्रभावकता ज्यादा है। फेयर वाले में प्रभावकता नहीं है, लेकिन डार्क वाले में प्रभावकता है। तो यह जो प्रभावकता हमें मिलती है वह किसके कारण मिलती है? उच्च गोत्र कर्म के उदय से। कई बार देखा होगा कि बहुत से रूपवान लोग होते हैं ना, उनको बहुत अभिमान होता है अपने रूप का, बहुत मद होता है। लेकिन जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसका हमें मद करना है या नहीं करना है? जो भी रूप मिला है उसका हमें मद नहीं करना। यदि हम उसका अहंकार करते हैं, मद करते हैं, तो क्या होता है? भविष्य में नीच गोत्र का बंध होता है। ऐसा ही हुआ था सनत कुमार के साथ। सनत कुमार चक्रवर्ती के साथ हुआ था जब उन्होंने अपने रूप का अभिमान किया, मद किया, और तुरंत ही क्या हो गया? कुछ ही पलों में क्या हो गया? उनका रूप बदल गया, उनकी प्रभावकता नष्ट हो गई। क्यों? और उनके सारे शरीर में क्या हो गया? महारोग फैल गया। इसलिए हमें क्या नहीं करना है? रूप का भी मद नहीं करना है, रूप का भी अहंकार नहीं करना है। 5th पॉइंट, पहला था जाति, दूसरा था कुल, तीसरा था बल, चौथा था रूप, और 5वां है तप। 5th पॉइंट है तप। आपने कई बार सुना होगा कि कई लोगों से उपवास आसानी से हो जाते हैं, इजीली हो जाता है, और कई लोग सुबह उठते ही अगर चाय नहीं मिलती है ना, तो क्या होता है? सिर दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, और जिसके कारण वह तप नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? हम अभी आगम का वांछन करते हैं तो उसमें सुनते हैं कि ऐसे बहुत से तपस्वी थे जो मासिक श्रवण के पारणे मासिक श्रवण करते थे, यानी 30 उपवास के पारणे पर वापस दूसरे दिन से क्या? वापस 30 उपवास। और यदि हम मासिक श्रवण का नाम सुने तो क्या होता है? हम कांप उठते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे में क्या कमी है? तब की जो बल होनी चाहिए, तब के लिए जो शक्ति होनी चाहिए, वो नष्ट होने लगी है, और इसीलिए उसके कारण नीच गोत्र का उदय होता है। कई बार हम तपस्वियों को शाता पूछने जाते हैं, अच्छी सी तपस्या हो जाती है, उनकी शाता पूछते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि परमात्मा की कृपा से या गुरुदेव की कृपा से हो गया। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? यानी जो प्राप्ति हुई उसका आपने मद नहीं किया, उसका आपने अहंकार नहीं किया, और उसके बावजूद आपने क्या किया? सारा श्रेय देव, गुरु और धर्म को दिया, जिसके कारण आपका उच्च गोत्र नाम का बंद हो गया, जिसके कारण आप भविष्य में भी आसानी से क्या कर पाएंगे? आसानी से कोई भी तप कर पाएंगे। लेकिन
यदि वह मद करता, वह अहंकार करता, तो क्या होता? क्या वो तप कर पाता? क्या वो आसानी से तप कर पाता? नहीं। यानी जितने भी है, जाति है, कुल है, बल है, रूप है, तप है, इन सभी का यदि हम अहंकार करेंगे तो क्या होगा? भविष्य में उसकी प्राप्ति नहीं होगी। उसी तरह 6th पॉइंट है श्रुत। श्रुत यानी सूत्र। विशिष्ट ज्ञान की लाभ की प्राप्ति होना यानी श्रुत होता है। हमने कई बार देखते हैं कि स्लम्स एरिया होते हैं, बहुत सारे स्लम्स एरिया होते हैं, वहां पर कहीं बच्चों को पढ़ने की इच्छा होती है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने की जिज्ञासा भी होती है, इच्छा भी होती है, वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए कोई ऐसा संयोग नहीं मिलता है। देखा होगा आपने। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका नीच गोत्र कर्म का उदय है। और दूसरी बाजू बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, 100 तरह के साधन भी मिल जाते हैं, पर्सनल ट्यूटर भी मिल जाता है, लेकिन यह सबकी प्राप्ति होना यानी उच्च गोत्र कर्म, लेकिन वह ज्ञान में परिणमन होना या नहीं होना, वह ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है। दोनों में बहुत बड़ा भेद है। एक बार जो हम देखेंगे कि बहुत बार ऐसे होता है कि पढ़ने की इच्छा भी होती है, साधन भी मिल जाते हैं, लेकिन पढ़ाने वाला नहीं मिलता। होता होगा ऐसा, पढ़ाने वाला नहीं मिलता। क्यों? उसका नीच गोत्र कर्म का उदय। साधन सुविधाएं तो सब मिल जाती है, वो तो उच्च गोत्र कर्म के कारण मिल जाता है, लेकिन यदि कोई पढ़ाने वाला भी नहीं मिलता है तो वह नीच गोत्र कर्म का उदय है। यानी ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान के साधन और ज्ञान के लक्ष्य में, उपलक्ष्य में जो भी संयोग मिलते हैं हमें, उन सभी का यदि हमने अहंकार कर लिया, यदि हमने उनका मद कर लिया, अभिमान कर लिया, तो क्या होगा? भविष्य में क्या होगा? भविष्य में हमें उसकी प्राप्ति नहीं मिलेगी। और किसका बंध हो जाएगा? नीच गोत्र कर्म का बंध हो जाएगा। उसी तरह 7वां पॉइंट है लाभ। इंडिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 137 करोड़ है। इस पॉपुलेशन में यदि आपको पूछा जाए कि किन किन को जैन धर्म मिला, क्या सबको मिला? नहीं, बहुत कम को मिला। यानी विशिष्ट धर्म की प्राप्ति, विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति तो हमने ज्ञान में सीखा, लेकिन विशिष्ट धर्म की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति, साधु साध्वी जी का सहयोग, जैन धर्म में जन्म होना, आर्य क्षेत्र में जन्म होना, धर्म की आराधना की प्राप्ति होनी, यह सब किस में आता है? लाभ में। यदि हम इसका भी मद करने लगे तो, यदि हमने इसका भी मद कर लिया तो क्या होगा? उच्च गोत्र मिलेगा या नीच गोत्र मिलेगा? 2 मिनट के लिए आप मन में विचारिए। मैं जो भी बोलूं आप यस और नो मन में बोलिए। जैन धर्म की प्राप्ति हो गई? यस या नो? साधु साध्वी जी का सहयोग मिला? किसी का यस, किसी का नो। लेकिन क्या तीर्थंकर की प्राप्ति हुई? क्या तीर्थंकर के संयोग की प्राप्ति हुई? क्या बोलेंगे? नहीं।
हमें इस जन्म में, इस भव में, ये 5वें आरे में तीर्थंकर की प्राप्ति नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ? यानी हमारे नीच गोत्र कर्म का उदय चल रहा है। इसीलिए यदि हम जो भी हमें धर्म मिला है उसका भी हम मत करने लगे, उसका भी हम अभिमान करेंगे, तो क्या होगा? भविष्य में भी यह धर्म हमें नहीं मिलेगा, उसका हम क्या करेंगे? उसका हम बुकिंग करवा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? मत करना है या नहीं करना है? और आखिरी पॉइंट कौन सा है? पहला था जाति, दूसरा था कुल, तीसरा था बल, चौथा था रूप, पांचवा था तप, सिक्स था श्रुत यानी सूत्र, सातवां अभी आपने सुना, कौन सा सुना? लाभ। और आखिरी पॉइंट ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या होते हैं? विशिष्ट धन संपत्ति, सोना चांदी, कुछ भी विशिष्ट उपलब्धि, कार, बंगलो, उच्च समाज में उच्च स्थान मिलना, वो भी क्या है? ऐश्वर्य। आपको पता है कि देवलोक के देव में भी कई देव ऐसे होते हैं जिन्हें फुल लाइफ टाइम, उनके पूरे जीवन में किसी के अंडर सेवा करनी पड़ती है, उनको सेवक बनकर पूरी जिंदगी निकालनी पड़ती है। ऐसा क्यों? और उन देव का नाम है अभियोगिक देव, क्योंकि उनका नीच गोत्र कर्म का उदय। उसी तरह चक्रवर्ती को लेंगे तो चक्रवर्ती की भी बहुत सारी रानियां होती है, हाथी, घोड़े, ऐश्वर्य सभी होता है, रिद्धि सिद्धि सब होता है। उसको भी हम किसके अंडर लेंगे? उसको भी हम ऐश्वर्य के अंतर्गत रहेंगे। हमने कई बार सुना होता है कि ऐश्वर्य जो भी हमें मिलता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति, उसमें लब्धि की प्राप्ति भी हो सकती है। यानी हम सुनते हैं बहुत बार वचन सिद्धि। कई बार आपने सुना है कि परम गुरुदेव श्री जो भी फरमाते हैं, बोलते हैं कि वैसा ही होगा। एक बार वो बोलते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा ही होता है। यानी इस लब्धि की प्राप्ति भी किस में आता है? ऐश्वर्य में। और यदि हम इस ऐश्वर्य का मद करेंगे, जब भी हमें प्राप्त हुआ है उसका हम अभिमान करेंगे, अहंकार करेंगे, तो क्या होगा? अब तक आपने जान लिया है, यदि हम मत करेंगे, अहंकार करेंगे, अभिमान करेंगे, तो क्या होगा? नीच गोत्र कर्म का बंध होगा। इसलिए हमें क्या नहीं करना है? ऐश्वर्य का भी मद नहीं करना है, ऐश्वर्य का भी अभिमान नहीं करना है। तो गोत्र कर्म की स्थिति कितनी होती है? गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति 8 मूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम। अंत में हमें क्या पुरुषार्थ करना है? अंत में हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? संयोग में अभिमान नहीं, संयोग में अहंकार नहीं, उसी तरह वियोग में दीन भाव नहीं। संयोग में अहंकार नहीं और वियोग में दीन भाव नहीं। और जिन्हें नहीं मिला है उन पर तिरस्कार नहीं, जिन्हें नहीं मिला है उन पर तिरस्कार नहीं। और प्रभु ने श्री उत्तराधन सूत्र में 29वें अध्ययन में कहा है, क्या कहा है? वंदनेणम नीचम गोयम कम्मम खवई उच्चा गोयम नी बंदई। यानी वंदना करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है और उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। तो हमें क्या करना है? क्या करना है? तो आप सब भी वंदना करके श्रेष्ठ की प्राप्ति करें,
श्रेष्ठ ऐसे देव गुरु धर्म की प्राप्ति करे और आपके जीवन को धन्य बनाए, यही भाव के साथ। I bow down to the lotus feet of Pujya Gurudev and all my Ratnadik Mahasatijis. Recently, we all studied about that if you get angry, it is your Mohaniya karma. If you get angry, it's your Mohaniya karma. But if you have a good physique, or let's say a good looking or good appearance, it is your Nam karma. If you achieve something, but just because of due to some reason you're not able to get it through, then it is your Antaraya karma. But let's think about that what is the reason? Why is it so that some people get an opportunity to live in a bungalows and some people get an opportunity to live in a just 10 by 10 room? Why is it so? Why does it happen that somebody gets the last name as Mehta, somebody gets it as a Sharma, and somebody gets as a Singhania? Why? Why do somebody get an opportunity to attend this morning online session and somebody doesn't get the opportunity? The reason for all these questions of why is the Gotra Karma. The attainment of any circumstances is the Gotra Karma. Be it whatever in your life is the Gotra Karma. Now there are three karmas, that is the Gotra Karma, the Nam Karma and the Vednya Karma. There is a very thin demarcating line between all these three karmas. If you actually go through deep into it, you understand that the features and the characteristics of all these three karmas, somewhere it appears to be quite similar, but yet there is a very thin demarcating zone. Now, to understand this Gotra Karma, first we got to understand that we had studied about that there are 4 Gati Karmas and 4 Agati Karmas. Now, Gotra Karma is one of the Agati Karma which resembles the potter. The potter who makes various kinds and shapes of pots, out of which some are very artistically made for worshipping it, and some of them are being used in cases of liquor beverages. Some of them are filled up with the very positive ingredients and some of them are filled up with the negative ingredients. Why? Why? So the reason behind this is in Uttaradayan Sutra, in the 33rd chapter, Bhagwan Mahavir has propounded 2 Gotra karmas. One is the Uj Gotra, which means that the higher living, and the second one is the Nij Gotra, which means the lower category one. Now, considering this, the Uj Gotra and the Nij Gotra, which Bhagwan Mahavir propounded, but many a times we have heard from people saying that we really work hard for it. We really work hard to achieve the required income what we wish for, or we really work hard to achieve something in our life, the desires what we want. But yet, we are not able to fulfill it. Bhagwan Mahavir has said that whatever you get, no matter whatever you get, is either due to your Uj Gotra or your Nij Gotra. Yes, in simple words, you get something is your Uj Gotra, you do not get something is your Nij Gotra. If you do not get anything, supposingly, if you do not have an Uj Gotra, then how much ever hard you work in your life, you will never achieve to it. Bhagwan Mahavir has said that if you want to achieve something in your life, if you want something in your life, then you should possess good luck within you. Many a times, I mean, if you just look around yourself, just look around the person who's sitting next to you or someone who's around you, or just remember your loved ones. Are you favorable for your loved ones or you are unfavorable? What do you all think? You people, any one of you, just take your any loved ones. Are you favorable for them or you are unfavorable? If you are favorable, then consider yourself to have the Uj Gotra. And if you are not, rather than cursing the opposite person, accept it that it's your Nij Gotra. Quite simple? Yes.
anyone who's getting anything in life, being it a bungalow or being any favorable person in your life, it is just because you are possessing the Uj Gotra. But it could also be at the same time you possess a bungalow, but at the same time you live just adjacent to the railway station. And in every 2 minutes, you hear the honking of the train. Now, what is it? Is it your Uj Gotra or your Nich Gotra? Quite obvious, it's your Nich Gotra. So Uj Gotra is a person, or it's, let's say, Uj Gotra is a thing where somebody has a fame, a popularity, a reputation, a fame, a society, and Nij Gotra is someone who is being offended quite often, who's been insulted quite usually, and you mostly see those in the beggar, the butchers, and the robbers. Now, if I know what is a Gotra Karma, I've understood what is the Uj Gotra and what is the Nij Gotra. So, how do I figure it out that do I have a Uj Gotra or do I not? So, there are 8 categories through which you can make yourself understand that whether you possess an Uj Gotra or you possess a Nich Gotra. So, in that 8 categories, the first one is the Jati, that is your caste. The second one is the Kul, which you can say it's nearest to creed. The third one is the Bal, that is your strength. The fourth one is the Roop. The Roop here, we do not talk about appearance, but from through this appearance, how much influential are you? The fifth, we talk about the Tab, that is the fasting. The sixth, we talk about is the Shrut, that is the knowledge. The seventh is the Labh, that is whatever you have achieved so far. The eighth is the Aishwarya, which means the wealth. How much wealth do you possess? So let's go very briefly and in a very shortly about all these 8 categories and understand that how do I get to know that I have a Uj Gotra or I have a Nich Gotra. So the simple way, the first and the second, that is the Jati and the Kul. The reason for any person to born in so and so family, let's say on a higher upper class family or the lower class family, the reason for someone to born in such families is due to their Uch or the Nich Gotra. Remember that anytime you have a pride towards it, that I belong to so and so family, your pride towards it makes you bind the Nij Gotra for the future. Jati is actually that comes something from your maternal side, and Kul is something comes from your paternal side. But Jati and Kul are very similar terms which belongs to from where do you come from. The third one is the Bal. Very simple. Bal means it's your strength. How much strength do you have? How much strong enough are you? And how much weak enough are you? But there are again 2 categories. One belongs to your body, your structure of your body. And the second is how mentally you are strong enough. So if you consider that, let's take this pandemic situation. And in this pandemic situation, if you're quite worried enough, but you have to do a blood test for corona, how much worried and tense you would be. For sure, you would be worried about it, but just remember at the same time, a person, your close friend of yours, gives you a call and tells you that just don't be worried, everything will be fine. Just that one call, and you're fine, and you go for the test. So now that's your Uj Gotra Karma. But remember, at the same time, you get Param Gurudev's blessings, and it said, don't worry, everything should be fine. Now, this is your higher state of your Uch Gotra. But just remember at the same time, if you get some of your family member who is just opposing you and saying, don't go for it, just don't go for it, and yet you do it, and you have a fight for it. So now this one factor which is supporting you, and there is one place where there is nobody supporting you, there are people opposing you. So this supporting and opposing factor leads to your Uch and then Nij Gotra. But remember, any pride for anything, your ego towards any of this factor leads to or binds to your Nij Gotra for the future. So this was your Bal. Now we talk about the fourth one, which is the Roop. The Roop, that is the appearance, the good physique, the good looking of your facial expressions. It all goes on your Nam Karma. But in Gotra Karma, we define Roop as how much ever the good appearance you have,
it doesn't matter until and unless how much it appeals to the opposite person. That is, if you consider what would be the difference between a Nam karma and a Gotra karma, which takes place role in it, then a Nam karma is just the physical appearance. You're being, your look, you're being white, you're black, that is your Nam karma. But when you consider your Gotra karma, it is how appealing or how influential, how powerful it is your appearance towards an opposite person. That is your Gotra karma. So very simple, it is Nam karma if you consider and the Gotra karma. If you consider a donkey who's a white and a rabbit who's also white, but at the same time, what do you think? Which would be more appealing to you, a donkey or a rabbit? So it's as simple as either one of it. So this shows your Nam karma and your Gotra karma. Now, the fifth one is the tap, that is fasting. We've seen many people can easily fast, but there are some who can't even start their day with a cup of a tea or a coffee. How many of you, just raise your hands, how many of you think that I cannot start my day without a cup of a tea or a coffee? This. This shows that somewhere or the other, we are not able to fast. According to in Agam studies, we have heard many a times there are many great people or many great saints. They fast for about 30 days continuously without taking any break over it. And after 30 days, they break their fast for a day and again they restart their fasting for again 30 days. That is only on boiled water. Isn't it amazing? But just remember, the one who's able to easily fast is someone who has got an Uj Gotra. And if we are not able to do it, then we belong to the Nij Gotra. Now, considering the sixth point, that is the Shrut. Now, as I said earlier, do not confuse yourself because there is a very thin demarcating zone between all the three karmas, that is Nam karma, Gotra karma, and Vedniya karma. So, due to this thin demarcating zone, all what the examples are being shared, they just do not belong to one karma, but there are many other karmas also taking role in it. So, the sixth one is the Shrut, that is the knowledge what you acquire. Very simple example, let's understand a child who's born in a slum area and who's willing to study, but he's not able to study just because he has bonded with the Nij Gotra. But at the same time, there's a child who has been given a special attention, a special tutor, and just due to his Uj Gotra, he's able to get all the facilities around. So that is the sixth, that is the Shrut. Now the seventh one is the Labh. As described that whatever you get it in your life, you have got the Jain Dharma. You are born in this religion. You have got an opportunity to learn the Jain Shastras. You have got an opportunity to be in Puja Gurudev Sanidhya or be a guru in your life. All belongs to this Labh. And this Labh leads to your Ujgotra karma. But any pride towards it that I have this in my life, it's all because of me in my life, then that binds your Nij Gotra for the future. And the eighth one is the Ashwarya. Ashwarya is nothing but the wealth. All the finest thing in your life, if you think about, be it a bungalow, car, bank balance, all the wealthy things in your life comes in the category of your Ashwarya. But just remember, it's not just this about your wealth, but at the same time, how much positive you are about with your health. That depends your Uj Gotra and that binds your Uj Gotra. So always remember, whenever you have anything in your life, do not say that it's all because of me. Because when you say that, it's your pride, your ego, and this ego and pride binds your Nij Gotra for the future. And also we had seen it that in celestial beings, there are some devs who are called as Abhiyogic devs. These are the devs that due to the Ujgotra, they have bonded the birth of a celestial being, but at the same time, in their category, they are the lowest ones who does only an ordinary work. So, these are the 8 categories through which we actually understand that where do I stand, how do I come to know if I belong or do I have my Uj Gotra or it's my Nij Gotra. And in a very simple way, remember one thing, the picture becomes very clear if you actually understand the 8 categories. And remember, one thing is if you have a pride and an ego,
If you have a pride and an ego, you lose these categories and you bind the niche gotra. So whatever comes in your life, accept it. If it is not, if it is not, then do not crib over it or criticize over it. And in a very simple way, when anything good work you do it, and if anyone comes to appraise you, just make sure that you're just two little words of gesture. It's all because of Paramatma and Param Gurudev's blessing, I was able to do it. And if we actually understand the duration of this karma, minimally lasts for about 8 murats and maximum it runs for about 20 kroda crore sagarupam. But how do now I work for it? How do I work hard for it? The only way is do not show your pride or ego for anything. It's whatever, accept it for the good. And lastly, we need to understand that we have already studied about it, that how do I get rid away from this niche gotra? If I am binding the niche gotra or I have already bonded my niche gotra in the past, how do I overcome it? The only way is Vandana. Your Ahobhav Vandana, it helps you to get away from all your niche gotras and helps you to bind your Uj gotra.